कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10,644 पदों पर एलडीसी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हुआ है और इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। सर, एलडीसी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एलडीसी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ है। लगभग 10,600 पद हैं और ये इसकी डेट हमने पहले से दी हुई है। मेरे ख्याल से जुलाई में इसकी शायद 5 या 6 जुलाई की डेट है इसकी। और ये सीईटी 2024 के सीनियर सेकेंडरी के आधार पर की जाएगी। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे लगभग 5,000 पद की, लेकिन 10,600 पद एक बहुत ही अच्छी खबर है और मुझे उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स भी इससे काफ़ी खुश होंगे। आपके माध्यम से बस ये बोलना चाहूँगा कि जब इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे 15 फरवरी से, फिर 12 या 13 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो सभी बिना देर किए टाइम से अपने परीक्षा फॉर्म भरें और अपनी सारी डिटेल्स, अपने कागजात, सर्टिफिकेट्स तैयार रखें, क्योंकि अभी जो नया नियम है उस अनुसार उनको सारे सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड करने पड़ेंगे अपने OTR के ऊपर। उसके बाद ही वो फॉर्म भर पाएंगे। तो और टाइम से भरें, बजाय इसके कि आप लास्ट मिनट तक वेट करते रहें। सही टाइम से भरने से आप किस चक्कर में नहीं फंसेंगे। सर, कुछ युवाओं का कहना है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा से पहले सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन नहीं कर पा रहा बोर्ड, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि सीटी से ये एलडीसी भर्ती से पहले एक और सीटी करवाना ज़रूरी था, क्योंकि जो सीईटी हम 2025 कराने वाले थे, करेक्शन जो 26 में भी जिसका नियत किया था, वो फरवरी में, वो मई के अंदर होनी थी सीईटी सीनियर सेकेंडरी, और सीईटी स्नातक फरवरी में होनी थी। तो इन दोनों सीईटी का कोई संबंध नहीं था इस एलडीसी परीक्षा से, क्योंकि यदि वो सीईटी मई में कराते भी, उसका जब तक रिजल्ट निकलता तब तक ये फॉर्म भरे जा चुके होते थे एलडीसी 2026 परीक्षा के, क्योंकि जो सीईटी स्कोर था 2024 का, वो 15 या 17 फरवरी 2026 को एक्सपायर हो रहा था। उसके पहले हमको फॉर्म भरने थे और इसलिए इसका कोई संबंध सीईटी 2026 की परीक्षा से नहीं था। और लॉजिकली देखा भी जाए तो इसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8 या 10 लाख बच्चे इसमें पास हैं सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 2024 के अंदर। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि पास है और उनको ये मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे नए जिन्होंने भी 12वीं की है, सीनियर सेकेंडरी की है, उनको बहुत अवसर मिलेंगे। वो अभी भी बिल्कुल नई उनकी खेप है, तो वो परेशान नहीं हो, उनको बहुत अवसर मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा परेशानी उठाएंगे और आगे की परीक्षाओं के लिए प्रयास करेंगे। सर, सीईटी परीक्षा को लेकर भी बड़े बदलाव बोर्ड की तरफ से किए जा रहे हैं, अभ्यर्थियों को किस तरह के बदलाव देखने पड़ेंगे? अभी सीईटी का क्या रूप या उसका स्वरूप रहेगा मैं आपको बता नहीं सकूंगा। हम इसमें अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार हमने सीईटी किया वो पूरी तरह सफल नहीं रहा, क्योंकि हमको जो पटवारी परीक्षा थी वो हमको 2 पारियों में करानी पड़ी। वीडियो परीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे पास थे। अब जैसे सीनियर ये एलडीसी परीक्षा, उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे पास हैं और शायद फॉर्म भरेंगे तो बहुत ज़्यादा होने पर फिर वो 2 पारियों में कराना पड़े, तो हम चाहते हैं ऐसा अवॉइड करें। इसलिए अब सीईटी का नया स्वरूप के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि या तो उसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको बढ़ाया जाए, या फिर आरएएस प्रीलिम और आरएएस मेन की तर्ज पर एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि 2 परीक्षा के अंदर ही बहुत सारी भर्तियां इकट्ठी हो सकें और जो एक बच्चे ज्वाइन करके छोड़ देते हैं वो समस्या भी हल हो सके। तो अभी इसमें विचार चल रहा है और जैसे ही इसमें कोई निर्णय हो पाएगा तो बताएंगे आपको। सर, 17 जनवरी से ग्रेड 3 परीक्षा आयोजित की जाएगी आरएसएसबी द्वारा, किस तरह का मैसेज आप अभ्यर्थियों को देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि 17 से 20 जो 7 परीक्षाएं हो रही हैं, L1 की 2 परीक्षा और L2 की 5 परीक्षाएं, तो ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट परीक्षाएं हैं। और वैकेंसी हालांकि 7,500 हैं, लेकिन वैकेंसी आगे बढ़ भी सकती हैं, पोस्ट वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जो नया नियम है वो 100% का है। तो मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो उन्होंने तैयारी की होगी, वो ज़रूर परीक्षा में बैठें। एब्सेंट ना रहें, क्योंकि एब्सेंट होने से उनको फिर वो पेनल्टी का एक प्रावधान है, उसको भुगतना पड़ेगा। और चूंकि ठंड काफ़ी है, तो अपने कपड़े अच्छे से पहन कर आएँ, ड्रेस कोड का पालन करें और टाइम से अपने सेंटर पर पहुँचें और बिना लेफ़्ट राइट देखे अपनी मेहनत से जो उन्होंने तैयारी की है उस हिसाब से परीक्षा पेपर दें। और जब उनको परीक्षा पत्र मिलता है तो एक बार ज़रा चेक कर लें कि सभी इसमें सवाल प्रिंटेड हैं, कोई कमी तो बेशी तो नहीं है, और विदिन 2-3 मिनट में वो बता दें वीक्षक को कि उसका परीक्षा पत्र में कोई कमी है, तो ताकि वो बदली किया जा सके। सर, 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम बोर्ड जारी करेगा। 15 जनवरी की बोर्ड बात कर रहा है, आज 13 जनवरी है, क्या 15 जनवरी तक परीक्षा परिणाम जारी हो पाएगा? बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि 15 जनवरी को हम चतुर्श्रेणी परीक्षा का परिणाम बोर्ड में अनुमोदन कर दें। हालांकि इसको अपलोड करने के लिए हमारा 16 को प्लान है,
बल्कि 15 को हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी परिचालक भर्ती और चालक भर्ती और हो सके तो प्रोजेक्ट कमांडर भर्ती, इन सभी के परिणाम हम 15 या 16 को निकालें। तो फिर लेकिन अपलोड जो होगा वो अगले दिन होगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप, जब तक मैं आपको ना बोलूँ तब तक आप वेबसाइट पर ना जाएं, क्योंकि वेबसाइट पर वो चढ़ा, जब तक हम अपलोड नहीं कर दें, आप उससे पहले आप उसको, उस पर आप उसको आप परूस करना शुरू कर देते हो, लूमना शुरू कर देते हो, तो काफ़ी फिर दिक्कत हो जाती है और वेबसाइट चलती नहीं है। तो आपको हम क्लियरली बताएंगे हमारे एक्स हैंडल के जरिए कब आपने वेबसाइट पर जाना है। तब तक आप धैर्य रखें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। सर 6 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई थी, किस तरह परिणाम जारी होगा इसका कुछ? तो चूंकि परीक्षा 6 पारी में की गई थी, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा, और नॉर्मलाइजेशन हमने एक्वी परसेंटाइल मेथड से किया है, जो कि हम पहले 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे पहली बार हमने इस्तेमाल किया था ये जेल प्रहरी परीक्षा में, और उसके बाद फिर पटवारी परीक्षा में। और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि सभी कैंडिडेट्स, पटवारी के और जेल प्रहरी के परीक्षा के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इस प्रयास को सराहा था और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। पशु परिचर के अंदर ज़रूर ऐसा हुआ था कि हर एक शिफ्ट से बराबर बच्चे नहीं थे, किसी से ज़्यादा किसी से कम थे, लेकिन इक्वी परसेंटाइल मेथड के हिसाब से हर एक पारी से लगभग बराबर बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और इसके अंदर भी यही होगा कि हर पारी से लगभग 9000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब जो कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट होंगे, जो नहीं हो पाएंगे, वो सब इस बात को सराहेंगे और अपने जो उन्होंने मार्क्स मिले हैं उस अनुसार उनको मेरिट मिलेगी। सर वीडियो भर्ती भी बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी, अंतिम परिणाम का इंतजार युवा कर रहे हैं, कब तक आएगा? वीडियो भर्ती का अंतिम परिणाम बेसिकली पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मुझे लगता है कि वो भी अंतिम चरण पर है। मेरे विभाग से बात हुई थी, विभाग अध्यक्ष से, और उनको मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जितना जल्दी हो सके उसको निकालें, ताकि जो पटवार की सीटें वो ख़राब ना हो। और मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी से उसको मुकम्मल कर लेंगे, और जितना जल्दी वो कर पाएंगे उतना जल्दी हम उसका फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। सर लेब असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट की भर्ती भी बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी, क्या कोई अभ्यर्थना मिली है सर? हाँ, उसकी अभ्यर्थना हमको बहुत पहले से मिली हुई है, लेकिन अभी उसका नंबर बस आने वाला था, आ जाएगा। मुझे लगता है हम प्रयास करते हैं कि इसी हफ्ते के अंदर उसका हम नोटिफिकेशन निकालें, और नहीं तो अगले हफ्ते उसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और उसकी जो डेट है उन्होंने पहले से दी हुई है, 9 और 10 मई को हमने परीक्षा रखी हुई है। साइंस मैथ्स की शायद 9 मई को है और ज्योग्राफी की 10 मई को है। तो ये थे हमारे साथ आरएसएसबी अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। इनसे हमने तमाम युवाओं के जो जुड़े सवाल थे उनके उत्तर लेने की कोशिश की है।